बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आज कल के प्रश्न का जो एक उत्तर था उसको देने की कोशिश करेंगे कि गुरु के बारे में कुछ जाने कि गुरु शब्द क्या है, गुरु की महत्ता क्या है और कैसे गुरु जो है वो नारायण है, कैसे वो मनुष्य के रूप में एक ईश्वर के तुल्य है, भगवान के तुल्य है, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करें। तो इसमें एक मैं कहूँगा कि हमारे जो उपनिषद हैं उसमें एक श्लोक है, उसमें है, उसका श्लोक भी मैं बोलता हूँ। इसको कहते हैं, इसमें ऐसे लिखा गया है कि निष्कादनी कर्माणि यह करोति यथा विधि संभवति चन्नेन सा विप्रो गुरुच्यते। इसका अर्थ है कि जो विप्र या जो व्यक्ति या जो ब्राह्मण या जो भी आपके आगे आपके पास कोई भी है, वो आपको विभिन्न संस्कार देता है। विभिन्न संस्कार का अर्थ ये होता है कि जो भी कर्म है, अगर वह कर्म कष्टप्रद है तो वह खत्म हो जाए। आपके जीवन में ऐसा कर्म हो, आप ऐसा काम करें कि जिससे आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाए, इसी को हम संस्कार कहते हैं। आप सुखमय जीवन के लिए जो भी चीज करना चाहते हैं उसी को हम संस्कार कहते हैं। तो जो भी व्यक्ति आपको कोई भी संस्कार देता है, कोई भी ज्ञान देता है, कोई भी विद्या देता है, कोई भी यथाविधि बताता है कि इसको ऐसे ऐसे करें, वह गुरु है। और जो अन्न से पोषण करता है, जो आपको खाना देता है, जो आपका पोषण करता है, वह गुरु कहलाता है। तो इस परिभाषा में अगर हम देखें तो पिता जो है वो प्रथम गुरु है। जो उसके बाद कोई भी पुरोहित हो, शिक्षक हो, मंत्रदाता हो, उसको भी हम गुरु कह सकते हैं। लेकिन सबसे जो ज्ञान देने वाली बात है कि आपको संस्कार देता कौन है, आपको खाना पीना कौन देता है, तो माता पिता जो है वो आपका पहला गुरु है। उसके बाद कोई भी आप किसी को भी गुरु मान सकते हैं। अब इसी क्रम में जो और भी हम देखें, कूर्म पुराण है, उसमें यह बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है कि जो भी पिता है, पिता आपका ज्येष्ठ भ्राता, आपसे बड़ा भाई, कोई राजा, आपका मामा, आपका ससुर, आपका रक्षक, आपके मातामह मतलब कि नाना नानी, आपके पितामह अगर आपके दादा दादी, आपसे जो भी श्रेष्ठ है आपके वर्ण में, आपके कुल में, आपके खानदान में, वो गुरु कहलाते हैं। चाचा भी गुरु कहलाते हैं। आपके माता में ही जो मामा है वो भी गुरु कहलाते हैं। तो इस तरह से गुरु जो है, जो आपके ज्येष्ठ हैं, जो आपके परिवार में जो व्यक्ति है, वह सबसे पहला आपका गुरु है। माता पिता, बहन, बुआ, मौसी, आपकी नानी, जो भी है, वो जो जितनी भी स्त्रियां हैं वह भी आपके गुरु समान है। जो भी आपके घर में आपसे बड़ी जो स्त्रियां हैं वह भी आपके गुरु समान है। तो माता पिता के संबंध में अगर हम कहें तो माता पिता के पक्ष में जितने भी लोग हैं वह भी गुरु हैं, और माता पिता तो आपके सबसे पहले गुरु हैं। इस तरह से अगर हम बताएं कि बहुत सारे आपके गुरु हो जाते हैं, लेकिन आप पूजेंगे किसको, आप किसको विशेष रूप से आपको गुरु के रूप में पूजनीय करना चाहिए, तो उसमें प्रथम जो 3 है वह बहुत ही श्रेष्ठ है। जिसमें आपका प्रथम 3 में आपकी माता जो है वो सबसे अधिक पूजनीय है। सबसे पहले आपकी माता जो है वो सबसे पहले आपकी गुरु है। आपके जो उत्पादक, आपको जो इस पृथ्वी पर लाए हैं पिता, वह आपके गुरु हैं। और तीसरा जो है, जो गुरु उपदेश देता हो, जिससे भी आपके कोई संस्कार मिले हैं, जिससे भी कोई ज्ञान मिला है, वह आपके गुरु हैं। बाद बाकी जो भी आपके बड़े भाई, भरण पोषण करने वाले कोई स्वामी है, राजा है, ये सब आपके गुरु के समान आपको कहना चाहिए। तो गुरु जितने भी लोग आपका कल्याण करता है, जितने भी जिसके द्वारा जिनके प्रयत्न से आपका जो प्राण वायु है, आपका जो जीवन है चल रहा है, उसी को गुरु कहना चाहिए। अब इसमें रामायण में एक बहुत ही अच्छी चौपाई लिखी हुई है, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। आप जब ये सुंदरकांड पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा। इसमें आपका बहुत ही अच्छे से कहा गया, गुरु जो है मनुष्य के रूप में नारायण होता है।
भगवान होता है, अल्लाह होता है, और उनके चरण कमल का आपको वंदना करना चाहिए। जो भी आपको लगता है कि जिस व्यक्ति से आपको ज्ञान मिला है उसके चरण कमल की वंदना करनी चाहिए। इसमें कहा गया जैसे सूर्य के निकलने से आप देखेंगे कि पृथ्वी की जो अंधेरापन है वो कम हो जाता है। वैसे ही जो गुरु है, अगर उनके वचन से आपके ज्ञान का जो प्रकाश है वह फैल जाए, आपको ज्ञान मिल जाए, आपके जीवन का जो कष्ट रूपी कोई अंधेरा है वो अगर नाश हो जाए, तो वह आपके गुरु हैं। और इसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे जो बड़ा तीर्थ है, जो आप जाते हैं कहीं ईश्वर की पूजा करने के लिए, किसी का कोई तीर्थ स्थान पर जाते हैं, आपको लगता है कि उनकी कृपा से आपका कोई अनायास कुछ आपको फल प्राप्त हो सकता है। तो इसमें इस चौपाई में ही इसका सार छिपा है कि गुरु का जो निवास स्थान है, जहाँ गुरु रहते हैं, वह शिष्य के लिए तीर्थ के समान होता है। गुरु का जो चरणामृत है वह गंगा जल के समान है और मोक्ष प्रदान करने वाला है। गुरु के पूजन से आपको जितने फल हैं वो आपको अनायास मिल सकते हैं। तो गुरु की महिमा बहुत बड़ी है, जितने भी गुरु हैं उनकी महिमा बहुत बड़ी है। कबीर जी ने एक अपने दोहे में बहुत अच्छा से कहा है, तीर्थ गए तो एक फल, आप तीर्थ स्थान गए तो एक फल, संत मिले 4 फल, सदगुरु मिले तो अनंत फल, काहे कहे कबीर विचार। तो मनुष्य जो अज्ञानी है वो क्या करता है, वो भौतिक जगत में आप जो है परम सत्य को मान लिया है कि एक व्यक्ति ही गुरु हो सकता है। एक व्यक्ति, कोई हमने एक छटा बना ली, एक छवि बना ली अपनी चेतना में और हमने कहा कि वही एक गुरु हो सकता है। ऐसा नहीं है। गुरु क्या है? गुरु अगर आप किसी भी ज्ञान से, किसी भी व्यक्ति के कहने से कोई भी ज्ञान मिला है और वह जो ज्ञान है वही महत्वपूर्ण है, और उस ज्ञान को आपने प्राप्त कर लिया, उस ज्ञान को प्राप्त करना ही आपकी परम आवश्यकता है, आपका परम समर्पण है। तो अगर आपने उस ज्ञान को समर्पण भाव से एज ए प्रसाद स्वीकार कर लिया, तो आपको जो है शिष्य रूपी जो एक पद है वो प्राप्त हो जाता है। और हम कहें कि शिष्य को सर्वप्रथम अपना सर्वस्व गुरु के चरण में समर्पित कर देना चाहिए, और उसके बाद आप देखिए कि आपके जीवन में अपने आप बहुत ही बदलाव आ सकता है। और हम अगर इसको और भी अच्छे से कहें तो गुरु ज्ञान को हम कहें कि गुरु से अधिक महत्वपूर्ण है। जो गुरु का ज्ञान है वो गुरु से अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप, जैसे हमने पहले भी कहा कि प्राय शिष्य जो है गुरु को, जो शरीर रूपी है व्यक्ति, उसको गुरु आप मान लेते हैं, लेकिन उनके संदेश जो उन्होंने दिया, उन्होंने जो बखान दिया, उन्होंने जो विचार दिया, उन्होंने जो ज्ञान दिया, उसको आप गुरु, उसका वो नग्न कर देते हैं कि वो जो व्यक्ति है दाढ़ी वाला होगा, और आप कल का जो प्रश्न के हिसाब से देखें कि वो धर्म का स्वामी होगा, उसके बड़े आगे पीछे लोग होंगे तो वही गुरु होगा। ऐसी बात नहीं। अगर ये बात रहेगी तो जीवन में आप हमेशा अशांत रहेंगे गुरु की खोज के लिए। तो जो गुरु की वचन है, जिस भी वचन पे आप, जिसके भी वचन आपको अच्छे लगे, उस पे कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए, कभी भी संकोच कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। इसके लिए क्या कहता है? ये कहता है कि शिष्य के लिए एक कलंक है। जिस दिन शिष्य ने गुरु को गुरु मानना शुरू कर दिया, उसी दिन से उसका उत्थान शुरू हो जाता है, और जिस दिन शिष्य ने गुरु के प्रति शंका करनी शुरू कर दी, उसी दिन से शिष्य का पतन शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जो सदगुरु है वो एक ऐसी शक्ति है जो शिष्य की सभी प्रकार के ताप शाप सबकी रक्षा करता है। और शरणागत जो भी शिष्य है, अगर वो वैदिक रूप से या दैविक रूप से या भौतिक रूप से कोई भी कष्ट है, तो अगर आप गुरु के शरण में जाते हैं तो आपका गुरु का दायित्व होता है कि वो आपको वैकुंठ धाम तक वो जितने भी कष्ट है उसकी रक्षा, उससे आपको निवारे और उसका आनंद की अनुभूति का आपको कराए। तो जैसे ही आप जो भी सदगुरु के शरण में जाते हैं तो आपको एक आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि जिनके वचन से, जिन गुरु के पास जाने से आपको आनंद की अनुभूति होती है, आप वहां पहचान लीजिए ये मेरे गुरु हो सकते हैं, मैं इनकी बातों से, बातचीत से, मैं इसके ज्ञान से जो है मुझे हो सकता है। बाहर की वस्तुएं जो है आपको हमेशा बहुत सुख देती है, लेकिन किंतु जो मानसिक शांति जो है
वो बहुत जरूरी है। अगर आपको मानसिक शांति कहीं भी मिल रहा है, शांति के लिए आप गुरु को अपना आत्मसमर्पण करें, सदैव गुरु का ध्यान करें। और जैसे ही आप गुरु का ध्यान करेंगे तो आपको जो जीव है, वो जो गुरु का जो स्वरूप है, वो नारायण स्वरूप आपको दिखेगा, वो नारायण स्वरूप बन जाता है आपके लिए। और गुरु जो है आपको हमेशा मुक्ति करवाता है। वो ब्रह्म निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। गुरु का अगर हम कहें तो उसकी कोई आकार नहीं है। हम इसको कल भी आपको मैं बता सकता हूं कि त्रेता युग में, द्वापर युग में बहुत सारे गुरु हुए हैं। वही गुरु सतयुग में भी थे, वही गुरु सतयुग से चलते हुए आए, त्रेता सतयुग में भी थे, त्रेता युग में भी थे, द्वापर युग में। मतलब एक गुरु कितने युगों तक चलते आ रहे हैं। और मैं कहूं तो अगर अगर हम लोग इसको वास्तविकता के साथ माने तो एक व्यक्ति का इतना दिन जीना संभव नहीं है। तो वो गुरु जो नाम है, वो जो गुरु एक छवि है, वो बहुत सदियों तक चलता आ रहा है और वह एक निराकार छवि है। तो इसका ध्यान आपको करना चाहिए और हमेशा गुरु का ध्यान करते रहने से आपको नारायण का जो ईश्वर का जो है वो आपको सुख प्राप्त होता है, उसकी अनुभूति प्राप्त होती है। तो आपका जीवन जो है नारायणमय हो सकता है अगर आप गुरु के ध्यान में लगे रहें। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।